This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ग्लोबली बैंक जैसे आपने क्रेडिट स्विस का नाम सुना होगा, जो इसका प्राइस जो अभी जो शेयर का प्राइस है वो फॉल कर रहा है। बहुत सारे बैंक जो फॉरेन के बैंक हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं, फॉरेनर से वो पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन इस बैंक से कोई लोन नहीं ले रहा है। तो बैंक पैसे कैसे कमाता है? जब कोई लोन लेगा और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर कोई लोन लेगा ही नहीं, सिर्फ पैसे देंगे ही, इनकम होगा नहीं, तो बैंक क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। और क्रेडिट स्विस बैंक भी अभी जो चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जो इसका जो मेजर क्लाइंट है वो सऊदी का नेशनल बैंक है। और सऊदी नेशनल बैंक से जब इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या पैसे के लिए अगर इसमें लिक्विडिटी का जरूरत पड़ेगा तो क्या आप दीजिएगा, तो ये सऊदी नेशनल बैंक ने ये जो स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी पैसे हम नहीं देने वाले हैं। तो इससे क्या है, निगेटिव न्यूज गया, जिसके कारण इसका शेयर प्राइस क्रैश कर रहा है। क्रैश करने का मतलब हो रहा है कि ये फॉल कर रहा है। अभी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था अदानी के बारे में, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट जो होते हैं, हिंडनबर्ग भी 5 मेंबर का कंपनी है, छोटी सी कंपनी, इन्होंने कभी भी कोई भी ऑफिशियल ऑफिस नहीं बताया है हिंडनबर्ग ने। तो वो अदानी के बारे में बोलते थे जैसे कि ये क्रैश करने वाला 80% जो है वो प्राइस फॉल करने वाला है। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, इसमें से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण भी अदानी का प्राइस नीचे नहीं गया था। लेकिन ये जो क्रेडिट स्विस बैंक है, बॉन्ड लेने से, अदानी का जो बॉन्ड है वो लेने से मना कर दिया था। और क्रेडिट स्विस ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि जो अदानी का शेयर प्राइस है, अदानी का शेयर प्राइस है, ये 80% और नीचे जाएगा। इसके कारण अदानी में भी, अदानी के शेयर प्राइस का भी फॉल होने लगा था। और देखिए अभी क्या हो रहा है, क्रेडिट स्विस का अदानी तो फिर से रिकवर कर रहा है और क्रेडिट स्विस का बुरा हाल है। तो क्या इंडियन बैंक भी फॉल हो सकते हैं, उस तरह का क्रैश कर सकते हैं? जो भी इंडिया का जो बैंक है, जो मेजर बैंक है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो हम देखेंगे क्या ये सब बैंक भी क्रैश कर सकता है क्या। स्विस बैंक के बारे में वीडियो, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। क्रेडिट स्विस बैंक है, ये स्विट्जरलैंड का बैंक है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? बर्न। और स्विट्जरलैंड का जो करेंसी चलता है ये स्विस फ्रैंक है। और क्रेडिट स्विस बैंक जो है ये ज्यूरिक में है। ज्यूरिक क्या है? स्विट्जरलैंड का एक बड़ा सा शहर है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और ज्यूरिक जो है वो स्विट्जरलैंड का एक बड़ा सा शहर है जिसमें ये क्रेडिट स्विस बैंक एस्टेब्लिश्ड है। और क्रेडिट स्विस जो बैंक है ये एजी ग्रुप का बैंक है और ये इन्वेस्टमेंट बैंक है। और इन्होंने, ये जो बैंक है वो और भी कंट्रीज में धीरे धीरे अपने सर्विसेज एस्टेब्लिश्ड कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे क्रेडिट स्विस बैंक के बारे में। थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लिए कि सबसे पहले तो ये स्विट्जरलैंड का बैंक है और ये ज्यूरिक शहर में है। और ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ये इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक है। कोई किसी को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देता है। और जो भी पैसे देने पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, इससे इसका आमदनी होता है। एक सिंपल सा लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं। और क्रेडिट स्विस बैंक का प्राइस फॉल होने के कारण अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इसके बड़े इन्वेस्टर हैं, जो मेजर इन्वेस्टर हैं, सऊदी नेशनल बैंक है, तो उन्होंने तो ये मना कर दिया, जिसके कारण इसके प्राइस, शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिला है। और ऐसा अभी अनुमान है कि जो स्विस बैंक है, स्विस नेशनल बैंक है जो स्विट्जरलैंड का, यहाँ से पैसे मिल सकते हैं। तो अभी कंफर्म नहीं है। तो ये जो न्यूज आया कि स्विस बैंक क्रैश कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो क्या हम जो चार्ट देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, कोई भी ट्रेडिंग व्यू पर हम जो शेयर का चार्ट देखते हैं, क्या उसमें हम पहले देख सकते हैं कि एक जो शेयर क्रैश होने वाला है या नहीं है? पहले देख सकते हैं क्या ये न्यूज बेसिस है या पहले से चार्ट अच्छा था, नहीं था? हम ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट जरूर देखेंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी बैंक में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले, कोई भी बैंक में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें चार्ट में पता चलता है। चार्ट में आपको पता चल जाएगा। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल में भी आप देख सकते हैं उसका जो क्वार्टर रिजल्ट्स आता है। तो जो भी हम क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं स्क्रीनर पर, वो तो इंडियन का जो भी शेयर है, प्राइस है, इंडियन का जो स्टॉक है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर हम फॉरेन कंट्रीज का भी देख सकते हैं, जो भी शेयर प्राइस का चार्ट हम देख सकते हैं। तो क्रेडिट स्विस का सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं कि क्या कैसा चार्ट है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि क्रेडिट स्विस बैंक के बारे में पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कोई भी, मैं हमेशा जो इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो चार्ट हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए। मैंने आपको 3 चीज पढ़ाया है, अप ट्रेंड भी बताया है, डाउन ट्रेंड भी बताया है, और तीसरा साइडवेज मार्केट में। और हमेशा बताया कि जब भी इन्वेस्टमेंट करना है अप ट्रेंड में करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, अप ट्रेंड के स्टॉक में कीजिए। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है?
शेयर प्राइस एक वेव की तरह ऊपर जाता हुआ रहेगा और डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे फॉल करता रहता है। एक चीज तो मैं हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले तो अप ट्रेंड का होना चाहिए जो स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकंड मैं बताता हूँ मंथली चार्ट और वीकली ये और डेली तीनों चार्ट हम देखेंगे और तीनों में जो अप ट्रेंड में फॉर्म रहेगा जनरली मंथली और वीकली अप ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट में न्यूज बेसिस में डाउन ट्रेंड जा सकता है कुछ महीनों के लिए, 10 दिन, 15 महीना, 2 महीने के लिए। तो ये चीज होना चाहिए। तो अब हम क्रेडिट स्विस बैंक का चार्ट देखेंगे, फिर हम इंडिया का भी बैंक देखेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू पर मैंने क्रेडिट स्विस का चार्ट ओपन कर रखा है, आप सिंबल से देख सकते हैं। और हम इसका पहले मंथली चार्ट देखते हैं। देखिए जब ये प्राइस यहाँ पर था 45, जो क्रेडिट स्विस बैंक है स्विट्जरलैंड का बैंक है, तो स्विस फ्रैंक चलता है इसका करेंसी। तो हम करेंसी में जो भी करेंसी होगा 45 हम रुपीज देखे जो भी, हमें तो चार्ट देखने आना चाहिए। तो देखिए जब जब ये यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था तो अप ट्रेंड था, और यहाँ से जब इसके ऊपर में नहीं निकला तो एक लो फॉर्म होता है। देखिए ये पिछला जो लो स्विंग लो था इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ से प्राइस जो नीचे गया ये डाउन ट्रेंड में हो गया है। तो पहले से ही ये डाउन ट्रेंड में था, देखिए इसको ये जो नीचे ऊपर से आया और फिर इसके ऊपर में नहीं निकला, यहीं से फिर ये नीचे गया है। अब देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसको भी तोड़ दिया यहाँ पर, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ इसे भी ब्रेक नहीं किया। देखिए लोअर लो फॉर्म होता जा रहा है। देखिए लो है, फिर इस लो को तोड़ दिया तो ये लोअर लो फॉर्म हुआ, फिर इस लो को यहाँ पर तोड़ा तो ये भी लोअर लो फॉर्म हुआ, और फिर देखिए। और ये जो न्यूज आया था ये सऊदी नेशनल बैंक के द्वारा, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी को लिक्विडिटी के लिए एक भी पैसा नहीं देंगे, उसके कारण ये फॉल देखने को मिल रहा है। तो अब बताइए कि ये जो शेयर क्रेडिट स्विस ग्रुप की जो कंपनी है क्रेडिट स्विस बैंक जो है इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये पहला तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में है, शेयर मंथली भी हम देख लें डाउन ट्रेंड में है, तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो कोई भी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट में जो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ तो पहले ही चार्ट में ये शो हो रहा था। अगर फंडामेंटल भी इसका देखने के लिए अगर हमें मिलता तो वहां पर भी मैं बताता आपको कि कैसे क्या शो हो रहा है इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैं फंडामेंटल बताता हूँ कोई भी कंपनी का और टेक्निकल भी बताता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर क्या क्रेडिट स्विस बैंक का टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं, तो ये प्राइस गिरता जा रहा है। तो गिरने का सिंपल सा था, हम पहले अगर हम पढ़ते हैं सीखते हैं तो हम जानते हैं कि क्रेडिट स्विस का जो चार्ट है ये डाउन ट्रेंड में है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ये गिरना ही था, कोई एक न्यूज चाहिए। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पहले समझ जाते हैं कि ये प्राइस इसका नीचे जाने वाला है, कंपनी में खराबी है या जो भी है, तो प्रोमोटर्स क्या होते हैं सेल करना स्टार्ट कर देते हैं शेयर को। बाद में रिटेल इन्वेस्टर को पता चलता है। तो प्रोमोटर्स कब सेल करते हैं, अगर इस चैनल को आप फॉलो करते हैं आरकेडी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट चैनल, तो आप धीरे धीरे आप वो सीख सकते हैं कि कैसे जो बड़े बड़े प्रोमोटर सेल करते हैं या बाई करते हैं, तो उसी प्राइस पर हम भी सेल करें या बाई करें। तो अब हम इंडिया का देखेंगे कि इंडिया का जो भी एसबीआई में क्या है। तो सबसे पहले हम एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखते हैं चार्ट, और एसबीआई का चार्ट देखिए अप ट्रेंड में है, क्योंकि मेजर लोग जो एसबीआई में अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए कितना अच्छा चार्ट है, आप देखिए ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में ये मैंने मंथली चार्ट एसबीआई का खोला हुआ है। अब ये प्राइस देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया, अगर ये प्राइस यहाँ पर आता तो मैं आपको बताता कि इसके ऊपर जब प्राइस निकलेगा तब आप बाई कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर वीडियो अगर बनाता, मान लीजिए प्राइस ये गिर रहा है, ये पूरा चार्ट नहीं बना हुआ है, और देखिए यहाँ जब तक ऊपर नहीं निकलता है तो क्या होता है, देखिए आपको सीखने को मिलेगा। ये क्या हुआ, एक नीचे आता है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है, और ये प्राइस बीच में साइडवेज मार्केट हो गया था कितने लंबे टाइम के लिए, 2012 से 2020 तक, 8 ईयर। लोग थक जाते हैं जो एसबीआई में इन्वेस्ट किए होंगे स्टेट बैंक में, 8 ईयर्स तक सेम प्राइस। ये 100 आता है, फिर ये हाई लग 250 मान लीजिए, 250 के आसपास जाएगा, फिर ये 100 आता है, इस तरह से एक स्विंग ट्रेड हो रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये रेजिस्टेंस जो मैं बताता हूं कि इसके ऊपर जब तक ये नहीं निकलता आप इन्वेस्ट ना करें। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट 350 का ये लेवल था, यहाँ पर इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, अब फिर ये ऊपर निकल रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है। अभी देखिए अभी ये 521 रुपीज का प्राइस जा रहा है, अभी जो मार्केट फॉल होगा तो 470 रुपीज तक आ सकता है। तो क्या मार्केट क्रैश कर गया एसबीआई का, अगर 470, अभी 521 रुपीज चल रहा है और 470 तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट 470 का है, कोई भी प्राइस डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। देखिए डायरेक्ट लगातार ऊपर जा रहा था,
फिर एक बार ये नीचे आएगा, 470 को टच कर सकता है, नहीं तो यहीं से एक बार ऊपर की ओर निकल सकता है। देखिए, जो लोग एसबीआई में इन्वेस्टेड हैं वो बिल्कुल अभी ये लेवल पर बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार मैंने एसबीआई का वीडियो यहाँ पर बनाया था नवंबर टाइम में, यहाँ पर एक स्लाइडर पैटर्न बन रहा था, तो मैंने ये टारगेट दिया था। डेली एनालिसिस वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस लेवल से देखिए, ये 625 रुपीज के लेवल तक गया, एक बार टच किया है, फिर यहाँ से ये नीचे चला गया। अभी इन्वेस्टमेंट हम 580 रुपीज के ऊपर करेंगे और ये रिस्क 580 रुपीज पे रहेगा। 625 के ऊपर में जब निकलेगा तो हम हाई वैल्यू पर लेंगे और हाई रिटर्न प्राप्त करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो ये कंसोलिडेट किया, ये जो यहाँ पर, और यहाँ अभी क्या हो रहा है कि इस लो के नीचे जैसे ही निकलेगा, अभी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है। तो जब ये लेवल का सपोर्ट जब ब्रेक हो चुका है तो प्राइस को नीचे आने दीजिए। 470 का बेस्ट लेवल है। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और 470 से इसका टारगेट होगा 625 रुपीज का। जो एसबीआई में इन्वेस्टेड हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, तो 470 रुपीज एक अच्छा मौका हो सकता है। तो इंडिया का जो बैंक का बिल्कुल सही है, बिल्कुल घबराने का बात नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक भी हम ले लेते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक को भी हम देख लेते हैं कि इसका मंथली चार्ट अप ट्रेंड में है या नहीं। देखिए, अप ट्रेंड में है, कितना अच्छा चार्ट है, बिल्कुल एक वेव की तरह धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब एक बार यहाँ पर भी तो ये सपोर्ट ऑफ 821 रुपीज का इसका सपोर्ट है, यहाँ से लेकर फिर ये निकल जाएगा ऊपर। एसबीआई का मैंने बताया और आईसीआईसीआई का इसलिए ले रहा हूँ कि जो निफ्टी बैंक है वो जनरली मेजर जो बैंक है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब बैंक पर डिपेंड करता है। अगर ये तीनों शेयर अगर फॉल करते हैं तो जो छोटे छोटे बैंक हैं जैसे आईडीबीआई, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सब भी फॉल करता है। बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनी अगर फॉल करता है तो छोटी भी जो आईटी कंपनियां होती हैं वो भी फॉल करता है। उसी प्रकार जो बड़े बड़े बैंक अगर फॉल करते हैं, छोटे छोटे बैंकों का भी वही हाल होता है, कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर कोई इन्वेस्टेड है तो हम डेली चार्ट पर पहले एक बार देख लेते हैं। ये 700 का इसका सपोर्ट है, ये लेवल, और ये है 950 का, ये भी देख लेते हैं एक सेकंड। 954 है, तो हम 950 देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए हैं तो एक बार 700 का लेवल ये आ सकता है। तो 821 रुपीज से अगर 700 तक भी अगर फॉल में गिरता है तो ये कोई क्रैश नहीं कर रहा है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है आईसीआईसीआई बैंक का। आप 700 से लेकर लंबा अगर आपका नजरिया है लॉन्ग टर्म के लिए तो 700 से 750 के बीच में आप बाई कर सकते हैं। कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, 950 का एक बार रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर में नहीं निकला, धीरे धीरे ये मार्केट फॉल हो रहा है। तो ये इफेक्ट बैंकिंग सेक्टर में भी नीचे, कोई भी जो इंडियन बैंक का भी नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी प्राइस डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, हाई जाएगा तो लो आएगा, हाई लो होते हुए एक वेव की तरह जाता है। और जो फॉरेन कंट्रीज में जो भी बैंक का फॉल हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं जो इंडियन बैंक पर भी असर पड़ता है, लेकिन उस तरह का असर नहीं पड़ेगा जितना वो क्रैश जैसे हो रहा है वैसे इंडिया का बैंक क्रैश होगा। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक बताया, एसबीआई का बताया जो इंडिया का बेस्ट बैंक है। एक छोटा सा जो लोग 90% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईडीबीआई भी न्यूज में है, तो वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं एक बैंक और भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 30 टू 35 रुपीज का लेवल बेस्ट था बाई करने का। अभी क्या है, 60 रुपीज में एक बार ये निकला था, लेकिन मैंने बोला था कि अभी बिल्कुल यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें। यूट्यूब पर वीडियोस में मैं नहीं डालता था, लेकिन ये जो लेवल है 60 रुपीज का, 60 के ऊपर में जब तक नहीं निकलता जब तक इन्वेस्ट ना करें। और अभी क्या है, ये प्राइस एक बार 35 रुपीज टू 40 रुपीज के बीच में आएगा, तो इसका वेट करें। पेशेंस का कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है इसके अंदर आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर आपको पेशेंस है तो ये लेवल देखने को मिल जाएगा 35 टू 40 रुपीज। 60 का टारगेट रहेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।